नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज बात करने जा रहे हैं उस लॉन्च की जो भारत की अंतरिक्ष ताकत का सबसे बड़ा सबूत बनने जा रहा है। जी हां, इसरो इज ऑल सेट फॉर द लॉन्च ऑफ इंडियाज हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03, जिसे दोस्तों बाहुबली रॉकेट का नाम दिया जा रहा है। और ये नाम दिया जाना बहुत ही तर्कसंगत है क्योंकि ये CMS-03 जहां 4000 kg कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये हैवीएस्ट सैटेलाइट जो अभी पहली बार इंडिया के सॉइल से ऑन बोर्ड किया जा रहा है। और उसकी जो लॉन्च व्हीकल है वो LVM-3M5 है दोस्तों। और ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं दोस्तों, बल्कि भारत के स्पेस पावर की युग की नई कहानी होगी। और आइए चल के जानते हैं दोस्तों कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और ये भारत को किस ऊंचाई तक लेकर जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो कहलाता है उसने ऐलान किया है कि 2 नवंबर को सुबह श्रीहरिकोटा से LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5, इसका मतलब पांचवां जो रॉकेट है, सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा 2 नवंबर को। और इसका मिशन भारत का अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा। CMS-03 को कक्षा में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। और CMS-03 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिसको GTO बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों ये पूरे हिंद महासागर में और भारतीय भूभाग को भी कवर करेगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे दोस्तों, और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस और भारत की इससे क्या एक इमेज बनेगी पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं दोस्तों कि पहले हम जानते हैं कि CMS-0 जो सैटेलाइट थी इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, जिसके कारण इसका नाम बाहुबली रॉकेट कर दिया गया। जो सोचिए दोस्तों, 4410 kg इतना हैवीएस्ट सैटेलाइट है। और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं चल के देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा जानते हैं कि CMS-03 क्या है। CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है दोस्तों, ये एक मल्टी ब्रांड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इसका वजन 4400 किलो, जो मैंने आपको बताया कि ये अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह जो भारत की जमीन से ही लॉन्च होगा दोस्तों। ये पहली बार होगा कि दोस्तों ये भारत की जमीन से लॉन्च होगा। इससे पहले GSAT-11 जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था, वो फ्रेंच गुयाना में किया गया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत खुद कैपेबल है, वो अपनी ही जमीन पर इतने हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता रख सकता है। और दोस्तों, अगर इसके टारगेट को आप ध्यान रखेंगे, क्या इसका उद्देश्य है कि इस CMS को भेजा जा रहा है, तो पहली बात तो सब दोस्तों, भारत और उसके समुद्री क्षेत्रों में इसको सुरक्षित, तेज और व्यापक संचार नेटवर्क तैयार करने के लिए किया जा रहा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये इंडियन नेवी की क्षमता बढ़ाएगा ताकि समुद्र में जहाज, पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट आपस में लगातार सुरक्षित रूप से संवाद कर सके, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और तीसरा दोस्तों, दूर दराज जितने हमारे आइलैंड हैं और जितने भी हमारे सीमावर्ती इलाके हैं, उनमें डिजिटल कनेक्टिविटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, ताकि वहां तक हम लैंड के थ्रू अगर हम कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो सैटेलाइट के थ्रू हम लैंड कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, भारत की जो समुद्री रक्षा में जो क्रांतिकारी कदम आया है, जिसको ला रहा है वास्तव में CMS-03, जो इससे पहले GSAT-7 रुकमनी 2013 का जो था, उसका एक तरीके से कहते हैं सक्सेसर है या उत्तराधिकारी है, जिसने भारतीय नौसेना को नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन में सक्षम बनाया था। अब दोस्तों वही GSAT-7R CMS-03 बन करके आ रहा है, जो कि उससे भी ज्यादा बेहतर, जिसमें सी बैंड, एक्सटेंडेड सी बैंड लगे हुए हैं, कू बैंड ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं, जो वॉइस, डेटा और वीडियो लिंक को एक साथ संभाल सकते हैं। इससे दोस्तों भारतीय नौसेना की जो कम्युनिकेशन रीच है, जो हिंद महासागर से लेकर मलाक्का स्ट्रेट तक फैलेगी। मतलब अगर दोस्तों कोई भी गतिविधि चाइना द्वारा या किसी और मुल्क के द्वारा अगर होगा हिंद महासागर में, तो भारत की नजर से वो बच नहीं पाएगा। तो आगे चलकर देखते हैं दोस्तों, ये क्यों बाहुबली रॉकेट कहलाया, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो बाहुबली रॉकेट कहलाने के पीछे इसके रीजन कई हैं दोस्तों। पहला तो मैंने आपको बताया है इसकी जो हाइट है, इसका जो वेट है और जो इतनी ये हैवी है। और इसको मैंने आपको ये भी बताया कि लॉन्च व्हीकल जो मार्क 3 है, LVM-3 से इसको लॉन्च किया जाएगा, जिसका आप जानते हैं इसका नाम पहले था GSLV मार्क 3, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल था। तो आपको मैंने बताया है कि ये 43.5 मीटर ऊंचा है, जिसका वेट 640 टन तक है। दोस्तों, इसमें 3 चरण के रॉकेट लगे हुए हैं, जहां पे 2 सॉलिड S-200 बूस्टर्स हैं, एक L1110 लिक्विड कोर स्टेज है, और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज दोस्तों, जिसकी काबिलियत हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। और यही दोस्तों आपको याद होगा कि ये रॉकेट चंद्रयान-3 को चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचाया था, और अब इसे 5th ऑपरेशन फ्लाइट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम M5 है के रूप में इसे फिर से भेजा जा रहा है। और ये फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। और उससे पहले दोस्तों आइए चल के देखते हैं कि किस तरीके से अनअकैडमी आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स, वीकली न्यूज एनालिसिस, NCERT के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स और साथ में आपको फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों। और आप हमारे इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपकी UPSC की क्वेरीज को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप दिल्ली, पटना, प्रयागराज या इंदौर से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्टली हमारे UPSC के ऑफलाइन सेंटर पर जाकर के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलकर देखते हैं कि किस तरीके की से ये सैटेलाइट भारत की स्पेस मिलिट्री क्षमता का एक नया अध्याय खड़ा करने वाला है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, CMS-0 सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं
दोस्तों ये भारत की स्पेस बेस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी अगले स्तर तक ले जाएगा, जहां दोस्तों डिफेंस स्पेस एजेंसी जो तीनों सेनाओं का संयुक्त स्पेस कमांड है, इसको आप जानते हैं, अब ये CMS-03 से और मजबूत कनेक्टिविटी पकड़ाएगा और सैटेलाइट सिक्योर वॉइस प्रोवाइड कराएगा, जहां पे इनक्रिप्टेड डेटा होंगे और रियल टाइम इमेजरी जैसी सेवाओं को संभव बनाएगा, जिससे दोस्तों किसी भी समुद्री या सीमा संवेदनशील क्षेत्र में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सकेगी। जैसा आप दोस्तों जानते हैं कि इनके इन्हीं फीचरों की वजह से दोस्तों ये सैटेलाइट है जो कल लॉन्च होगी 2 नवंबर को, और ये एक नया इतिहास खड़ा करेगी। तो आगे चलकर देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये हमारे सिविल और इंडिया की जो टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगी। बियॉन्ड डिफेंस इज बूस्ट अवर सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों CMS-03 से खाली फायदा सेना को नहीं है, बल्कि दोस्तों ये हमारे नागरिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। जैसे कि दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया कि जो हमारे रिमोट आइलैंड्स हैं या हिली रीजन है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू है, या तो अंडमान निकोबार है, या बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी दोस्तों। उसके बाद आपको दोस्तों ये डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, वेदर फोरकास्टिंग में, मैरीटाइम ट्रैकिंग में और सिक्योरिटी के डेटा में भी ये हेल्पफुल होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, उसको पूरा करने में और उसको एम्पावर करने में ये मदद पहुंचाएगी। आइए चल के देखते हैं, थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि इसकी तैयारियां कैसे हुई थी और इसमें टेक्नोलॉजीज का क्या यूज किया गया था, इसकी प्रिपरेशन और इसकी टेक्नोलॉजी को देखते हैं दोस्तों। तो इसरो ने 26 अक्टूबर को ही पूरे रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को असेंबल करके लॉन्च पैड, जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, वहां पर उसको ला दिया था। सभी प्री लॉन्च ऑपरेशन पूरे हो चुके हैं दोस्तों। टेलीमेट्री, क्रायोजेनिक टेस्टिंग, वेदर सिंक्रोनाइजेशन चेक सब हो चुके हैं। अब इसरो साइंटिस्ट का कहना है दोस्तों कि मिशन उनकी अब तक की सबसे परफेक्ट हैवी इंटीग्रेशन होगी। तो अगर आगे चलकर दोस्तों देखते हैं किस तरीके से जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, वो भारत की भविष्य में किस तरीके से एक मजबूती का रीढ़ का स्तंभ बनेगा, तो उसको चल के देखते हैं कि LVM द बैकबोन ऑफ इंडिया स्पेस फ्यूचर। अगर मैं इसरो के जो चेयरमैन अभी हैं वी नारायण, इनकी बात करूं तो इन्होंने बोला दोस्तों कि आने वाले महीनों में LVM-3 इसी तरह के कई बड़े मिशन पूरे करेगा, जिसमें ब्लू बर्ड 6 जैसे अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह भी शामिल है। दोस्तों देखिए, ये हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग को किस तरीके से प्रूव करता है। अगर कल हम इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लेते हैं तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी किस तरीके की छवि बनेगी। और ये जो ब्लू बर्ड है, ये भी हैवीएस्ट सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च करेगा हिंदुस्तान करेगा। और LVM-3 दोस्तों अब भारत का स्टैंडर्ड हैवी लॉन्चर बन चुका है, जिसे भविष्य में गगनयान, जिसके बारे में आपको पता होगा कि गगनयान जो हम लोग 2027 या 30 तक उसको कंप्लीट करेंगे, जो एक हमारा ह्यूमन स्पेस मिशन है। और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम, जिसको 2035 में हम लोग टारगेट किए हैं कि हम अपना स्पेस स्टेशन प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, वो अचीव करेंगे। उसमें दोस्तों ये LVM-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। बट दोस्तों, जब इतने बड़े मिशन होते हैं तो उस मिशन को कंप्लीट करने में कई चुनौतियां और अवसर आती हैं। तो ब्रीफली करके देखते हैं दोस्तों किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं। पहली बात तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा मिशन है तो चैलेंजेस तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे पहली बात आप जानिए कि सही कक्षा जो GTO इंसर्शन है, GTO देखिए दोस्तों क्या है कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है। ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि मिडिल पाथ है कि जहां से हम इसको फिर लॉन्च करते हैं तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे चला जाता है, जो 36,000 किलोमीटर है, और वहां पे ये फिक्स होता है। वहां से फिक्स होकर एक जहां पे फिक्स होकर के ये पूरे अर्थ को ये ऑब्जर्व कर सकता है। इसकी कम्युनिकेशन लेटेंसी की भी कंट्रोल करना और 15 साल के दोस्तों ऑपरेशनल लाइफ को सुनिश्चित करना। और सोचिए दोस्तों, ये सारी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड आप ऐसे कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में इसरो की क्या इंपॉर्टेंस है और उसने क्या क्रेडिबिलिटी दिखाई है कि अभी तक चंद्रयान-3 हुआ हो, चाहे आदित्य L1 हुआ हो, चाहे PSLV मिशंस हो। ये बताते हैं दोस्तों कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते हैं। तो आखिरी में दोस्तों मैं कहूंगा कि भारत जब बनेगा स्पेस पावर सुपर हब, इंडिया बिकम्स अ सुपर स्पेस पावर सुपर हब। और ये कैसे बनेगा दोस्तों, और ये कल एक इतिहास दोहराएगा दोस्तों, जब CMS-03, LVM-3, M5 मिशन सिर्फ एक उपग्रह नहीं, बल्कि दोस्तों भारत के स्पेस इकोसिस्टम की नई शुरुआत होगी, जहां हम लॉन्च सर्विस इंपोर्टर नहीं, अब हम कहलाएंगे एक्सपोर्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाएंगे। आज दोस्तों भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है कि जहां 4 टन से ज्यादा पेलोड खुद लॉन्च करने की क्षमता हिंदुस्तान के पास आ गई है, वो भी पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तकनीकी से। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम मेड इन इंडिया की तरफ इस तरीके से प्रूव कर रहे हैं और अपने आप को और आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आखिरी में कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज का ये लॉन्च सिर्फ एक उपग्रह नहीं होगा, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, तकनीकी दक्षता और वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक होगा। क्या आपको लगता है दोस्तों कि आने वाले दशक में भारत दुनिया का अगला स्पेस सुपर पावर बनेगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लेकर बताइए। जय हिंद।